अच्छा नाज़रीन, इस वक्त एक नई कंट्रोवर्सी हमारे सामने आई है और टिक टॉकर्स की कंट्रोवर्सियाँ और उनके जो तनाज़ात हैं आए रोज़ हमारे सामने आते रहते हैं। अभी एक लड़की है जिसका नाम है सामिया हिजाब जाफरी। उसने एक इल्ज़ाम लगाया है कि एक लड़का है जिसका नाम हसन जाहिद है, लाहौर से उसका ताल्लुक है, और वो इस्लामाबाद में उसके घर आया और उससे मोबाइल छीना। मोबाइल छीनने के बाद उसको अगवा करने की कोशिश की और इसकी वीडियो भी सारी मौजूद है। लेकिन कुछ उसके बाद ऐसी इन्फॉर्मेशन आई और ऐसी वीडियोज़ भी आई जिनमें देखा जा सकता है कि सामिया और हसन की आपस में बड़ी गहरी दोस्ती है। वो आपस में घूम फिर रहे हैं, गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, उठना बैठना है, गपशप है, तोहफे तहफ़ हैं, उनका आपस में तबादला हो रहा है। हसन को आज गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें इस्लामाबाद का जो सेशन कोर्ट है वहाँ पेश किया गया, जहाँ पर हसन ने इस बात का एतराफ़ किया कि उनसे गलती हुई है और उनकी गाड़ी से मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया, एक पिस्टल भी वहाँ से बरामद किया गया। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी कही जा रही है कि सामिया का ये कहना है कि ये जो हसन है ये 3 महीने से ज़बरदस्ती उन्हें तोहफे दे रहा है। ये बात कही जा रही है कि इसी तरीके से लोग सोशल नेटवर्क जो है अपना बनाते हैं, पार्टियों में मिलते हैं और कुछ अर्से बाद जब उनका जी भर जाता है तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। कभी लड़के लड़कियों पर इल्ज़ाम लगाकर उनसे दूर हो जाते हैं और कभी लड़कियां लड़कों पर इल्ज़ाम लगाकर उनसे दूर हो जाती हैं। और फिर उसमें एक पार्टी जो होती है वो इज़्तिराब महसूस करती है, टेंशन, बेचैनी महसूस करती है, एंजाइटी महसूस करती है और डिप्रेशन की वजह से वो एक दूसरे के खिलाफ या तो सोशल मीडिया पर अंबार लगा देते हैं या फिर कोई और चीज़ें कर लेते हैं। इसी असना में सामिया की कुछ वीडियोज़ भी आई हैं जो बड़ी नाज़ेबा हैं, लेकिन सामिया का ये कहना है कि ये वीडियोज़ उसकी नहीं है, बल्कि उसने ये भी कहा, पहले कहा कि ये AI जनरेटेड वीडियोज़ हैं, फिर कहा कि उसका जो साबिक बॉयफ्रेंड था ये असल में वीडियोज़ उसने लीक की हैं। तो इस तरह के इल्ज़ामात भी एक दूसरे के बारे में लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों पर एक चीज़ सोचने की, और आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले यहाँ इस्लामाबाद में सना यूसुफ नामी लड़की का भी मर्डर हो गया था और उसकी वजूहत भी सारी ऐसी बनी थी कि एक दूसरे को मिलने का टाइम दिया गया, फिर नहीं मिल सके, फिर आओ फिर ना आओ, तो इस तरह की जो बहुत सी चीज़ें वापस मिल जाती हैं। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो जाननी चाहिए। तशद्दुद किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं होता, भले वो ज़हनी तशद्दुद हो या जिस्मानी तशद्दुद हो। और दूसरी बात यह है कि जब कोई लड़का या लड़की कह दे कि नहीं मैंने आपके साथ नहीं रहना, नहीं चलना, तो फौरी तौर पर आपको बाज आ जाना चाहिए। मुझे पता है कि दिल को कबूल करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, दिल को संभालना बहुत ही मुश्किल बात होती है, लेकिन बहरहाल आपको ना कबूल करना है। और आपको पता है पूरी दुनिया में सब्जेक्ट पे बात भी हो रही है, नफ्सियाती तौर पर इस पर बड़े रेफरेंस भी सामने आ रहे हैं, मूवीज़ भी बन रही हैं। तो हमें भी एक दूसरे को ये बात बतानी और समझानी है कि ना का मतलब ना होता है, आपने मज़ीद इससे आगे नहीं बढ़ना। और दूसरी बात यह है कि लड़कों को और लड़कियों को भी चाहिए कि एक दूसरे को ट्रॉमा के अंदर मत रखें और मोहब्बत की और प्यार की इतनी पींगे न बढ़ाया करें कि बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा आप पर इन्वेस्टमेंट करे, टाइम की इन्वेस्टमेंट करे या पैसे की इन्वेस्टमेंट करे, तो बहरहाल वापसी उसको तो कहीं ना कहीं चीज़ें होंगी। और बाज़ बात लोग तो अपनी जान भी ले लेते हैं, दूसरे की जान भी ले लेते हैं। तो बेहतर यह है कि इमोशनली हमें अपने आप को समझाना पड़ेगा और हमारे निसाब के अंदर, हमारी किताबों के अंदर, मेंबर महराब के ज़रिए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़रिए, मदारस के ज़रिए ये बात करनी पड़ेगी कि बच्चों को हम ये बात समझाएं और उन्हें बताएं इस तरह की जो चीज़ें हैं ये मुस्तक़बिल में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। और हमें एक दूसरे को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि हम समझें कि हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं या हमारे रिव्यू के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं उनकी वजूहत क्या हैं। थैंक यू।